हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार ब्लॉक लेवल वैकेंसी 2025, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है वॉलंटियर की निकली हुई है, डिफेंस वॉलंटियर की वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए एलिजिबिलिटी केवल 10th पास है, बाकी सारी चीज़ें हम आपको नोटिफिकेशन में दिखाएंगे, एक एक डाउट को आपका क्लियर करेंगे, ठीक है। और इसके लिए आप यदि एलिजिबल हो तो फॉर्म को कैसे फिलअप करना है इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम डेली बेसिस पे जब भी ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है, लेटेस्ट जॉब वगैरह ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते रहते हैं, तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। इसके लिए देखो सिंपल से क्या करना है, हम आगे जाएँ तो उससे फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को समझें उससे पहले हम आपको नोटिफिकेशन थोड़ा दिखा देते हैं। देखिए नोटिफिकेशन में आप आएंगे तो देखो यहाँ पर देखिए लिखा है कि भाई एलिजिबिलिटी कंडीशन में क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है 10th, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th है, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 29 साल ऑन 1 अप्रैल 2025 को ऐसा होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स हु हैव इनरोल्ड देमसेल्व एज रेगुलर स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर द डिप्लॉयमेंट, ठीक है, अंडर द स्कीम कीपिंग इन व्यू ऑफ नेचर दियर फुल टाइम असाइनमेंट। करने का मतलब ये हुआ कि आप यदि कहीं स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, करंट में आप कहीं पढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये उनके लिए है जो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं लेकिन आप वो किसी समय में 10th किए थे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है प्रेफरेंस वगैरह, आप देख सकते हैं कि किसको कैसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। कैंडिडेट्स हैविंग हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और मेंबर ऑफ माई भारत एफिलेटेड यूथ क्लब्स, ठीक है, यदि इस यूथ क्लब के मेंबर हैं तो उनको भी जो है प्रेफरेंस मिलेगा। पार्टिसिपेशन ऑफ वीकर सिचुएशन इस सेक्शन, ठीक है, सच एज SC/ST कम्युनिटी विल बी इनकरेज एंड जेंडर बैलेंस एमंग द वॉलंटियर्स शुड बी मेंटेन, ठीक है। करने का मतलब है कि सबको मौका दिया जाएगा। उसके बाद द वॉलंटियर हैव देयर अर्लियर वर्क एज ए NYVs एंड लेफ्ट बिटवीन द बिफोर कंप्लीशन ऑफ दियर टर्म, ठीक है। अपने टर्म के हिसाब से आपको काम करना है, तो सारी चीज़ें एक बार यहाँ से अपना पढ़ लेना। उसके बाद ठीक है, होनोरियम आपको 5000 पर मंथ आपको मिलेगा, ठीक है, 5000 पर मंथ आपको इस सैलरी वगैरह मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं कि हम फॉर्म कैसे फिल करें। इसके बारे में यदि आपको अलग मतलब पूरा फुल नोटिफिकेशन चाहिए, ठीक है, इसमें काम क्या करना होता है सारी चीज़ें, तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। उसके लिए हम अलग से वीडियो ला लेंगे, आपको सब कुछ A to Z बता देंगे, ठीक है। अभी हमें कि हम फॉर्म कैसे फिल करें इसका, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है। ये इसके बाद देखो क्या है, अब हम इसका लिंक जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर आने के बाद सिंपल सा आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, ठीक है, फिल ऑनलाइन फॉर्म पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे ना, देखिए हमारे पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें अपना स्टेट आपको चूज़ करना है, भाई बिहार के हो तो, ठीक है। उसका फिर क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो अपना देख लेना कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हो उस डिस्ट्रिक्ट में अपना चूज़ करना है। फिर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे देखो आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब इसमें तो अपनी सारी चीज़ें अपने 10th की मार्कशीट के अनुसार फिल करना है, ठीक है। जैसे अपना नेम देना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अपना नेम दे देना है, जो भी आपका नेम होगा अपना नेम पूरा यहाँ पर दोगे। उसके बाद फिर क्या अपने फादर्स का नेम दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, इसमें अपना मदर्स का नेम दोगे, ठीक है। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो क्या, ठीक है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करोगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो लिखोगे, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ लिखोगे, ठीक है। तो अपने प्लेस ऑफ बर्थ अपना लिख देना जहाँ आपका जन्म होता है, ठीक है। कैटेगरी ऐसी यहाँ से आपको चुनना है कि SC/ST हो, जनरल हो क्या, ठीक है। अपना ब्लड ग्रुप अपना चूज़ कर लेना, ठीक है, B पॉजिटिव बी माइनस जो भी सबको चूज़ कर लेना, ठीक है। वोटर ID कार्ड नंबर यहाँ पे आपको दे देना है, ठीक है। अपना वोटर ID कार्ड नंबर देना है। 18 साल के हैं तो वोटर ID तो आपको बन ही गया होगा, ठीक है, इसीलिए वो 18 साल मैंडेटरी किया था, ठीक है। फिर अपना आधार कार्ड नंबर दे देना जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद क्लास 10 का रोल नंबर यहाँ पे देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे दोगे, ठीक है। जब PG है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी है। करे मतलब है कि यदि आप करंट में कुछ कर रहे हैं तो आप नहीं फिल कर सकते, ठीक है। अब जैसे आप करंट में आप डिप्लोमा या कुछ भी ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, आप 10th पास है तो आप इसको भर दे तो नहीं, ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है। जो छोड़ दिया है, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब किस बोर्ड से अपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं उसको यहाँ पे चूज़ करोगे, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, ठीक है, आप हाईएस्ट एजुकेशन कब पास की, किस ईयर पास हुए तो उसका नाम दोगे, 2000 जो भी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अदर क्वालिफिकेशन इफ़ एनी, इसके बाद है कि अदर क्वालिफिकेशन इफ़ एनी प्रोफेशनल टेक्निकल, मतलब अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो उसको यहाँ पर अपना लिखोगे कि आपने क्या किया, डिप्लोमा वगैरह किया तो क्या किया, ठीक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑन एंड इंटरनेट, ठीक है, यदि आपके पास है तो आप येस लिखोगे, ठीक है, नहीं तो नो फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, करंट स्टेटस ऑफ वॉलंटियर, ठीक है, करंट जो आप मतलब आप ही वॉलंटियर हो, ठीक है, आपका करंट स्टेटस क्या है, आप एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, अदर हो, जो भी है आप अपना चूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, आप कितने लैंग्वेज जानते हैं, ठीक है, अपना जो लैंग्वेज नोन है आप कितने लैंग्वेज जानते हैं उसको यहाँ पे दोगे। जैसे आप सपोज आपने हिंदी लिखा, ठीक है, आपने हिंदी लिख दिया, ठीक,
यदि आप हिंदी लिखे तो उसके बाद आप स्पीक भी कर सकते हैं, रीड भी सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कोई कन्नड़ हो या बंगाली हो, ठीक है, बंगाली में आप बोल पढ़ सकते हो लेकिन आप लिख नहीं सकते। तो जो भी मतलब जो भी लैंग्वेज हो कम से कम एक तो होना ही चाहिए, अपना पूरा लैंग्वेज दोगे, उन तीनों में से जो भी आप कर सकते हो उसको दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो आपका परमानेंट एड्रेस इसमें पूरा भरना है, ठीक है। हाउस नंबर, ठीक है, सब कुछ अपना फिल कर देना है, ठीक है। हाउस नंबर लिखना है, फिर कॉमा लगा के, ठीक है, एक स्थान छोड़ के, फिर अपना दूसरा देना है, फिर कॉमा लगा के एक स्थान छोड़ के, ठीक है। ऐसे अपना पूरा जो भी होगा पूरा अपना डाटा दे देना, ठीक है। किस ब्लॉक या किस वार्ड में आप रहने वाले, ठीक है, यहाँ पर अपना चूज़ कर लेना, ठीक है। पटना बिहार ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। पिन कोड यहाँ पे अपना पूरा डाल देना, ठीक है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में अपना देखो सेम वही चीज़ करना है, ठीक है। सारा डाटा आपको अपना परमानेंट एड्रेस वाला दे देना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देना है, फिर फ़ोन नंबर यहाँ पे देना है, ठीक है। ईमेल आईडी वहाँ पे अपना दे देना है, ठीक है। फ़ोन नंबर है तो दे दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, ठीक है। इनमें पूछा गया है क्या आपने कभी आप पहले इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है, जैसे एनसीसी वगैरह में किया है, ठीक है, या एनवाई की तो कुछ होता होगा, ठीक है। हमको तो पता नहीं, केवल एनसीसी पता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। यस या नो फिल करोगे। यदि जैसे आप एनसीसी में आप यस किया, ठीक है, तो इसमें लिखा है इफ यस लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, लेंथ कितने साल कितने महीना आपने किया था, ठीक है, ये इस बात को आपने दोगे, ठीक है। यदि आपने एनसीसी किया तो कितने साल कितने महीने किया वो पूरा डाटा आप यहाँ पर दोगे, ठीक है। यदि बीएसएनजी एनएसएस, ठीक है, जो भी है वो अपना पूरा दे देना, ठीक है। उसका असर क्या है, आर यू एक्टिव, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू एक्टिव मेंबर ऑफ विलेज लेवल यूथ क्लब, ठीक है, मोहल्ला मंडल या विद एफिलेटेड विद एनवाई के, ठीक है। आप यदि उसके एक्टिव मेंबर है तो आप यहाँ पे यस या नो फिल करोगे, ठीक है। यस फिल करोगे, उसके बाद फिर किस यूथ का उस यूथ क्लब का नाम दोगे, फिर उसका एड्रेस दोगे, वो यूथ क्लब कहाँ है, ठीक है। उसके बाद डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, और ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, पीरियड ऑफ, मतलब कब से कब तक आप कितना दिनों से आप उसके एक्टिव मेंबर है, आप यहाँ पर फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, नेम एंड टेलीफोन नंबर, मतलब नाम एंड टेलीफोन नंबर ऑफ 2 रेफरेंसेस, मतलब किसी भी 2 गवाह, जो भी 2 गवाह नहीं कर सकते, मतलब 2 रेफरेंस के लिए 2 लोगों का आपको पूरा इसमें देना पड़ेगा, एड्रेस फ़ोन नंबर होगा, ठीक है। जैसे नेम दे देना है, एड्रेस दे देना है, फ़ोन नंबर देना है, ठीक है। नेम एड्रेस 2 नंबर, ऐसे 2 लोगों का इसमें आपको देना है, ठीक है। उसको देखो क्या है, फिर आपको देखो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको हो सकता है, देखो नेक्स्ट स्टेप में आपका हो सकता है कि आपका फोटो वगैरह मांगे, तो फोटो कुछ नहीं करना है। जैसे आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, उसका आपने जैसे मोबाइल से फोटो क्रॉप कर लिया, ठीक है। क्रॉप करने के बाद सिंपल सा क्या करोगे, उसको अपने फाइल मैनेजर में सेव कर लिया। अब यहाँ से उसको अपने यहाँ पर सबमिट वाले मतलब जाकर सेलेक्ट वाले ऑप्शन में जाकर अपना फिर वहाँ से अपना फोटो और सिग्नेचर अगर मांगेगा तो उसे आप अपलोड कर दोगे, ठीक है। हो सकता है कि 10th की मार्कशीट भी मांग ले, तो मांगे तो अपलोड कर देना, ठीक है। और यदि इमेज का जैसे आपने इमेज खींचा, ठीक है, उसको क्रॉप भी कर लिया, लेकिन उसमें MB अधिक आ रहा है, ठीक है। वैसे ऐसा इशू आएगा नहीं, बस मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ। जैसे हो सकता है कि उसका साइज़ जो है अधिक हो, ठीक है, तो उसके साइज़ को कम करना पड़ सकता है, ठीक है। तो क्या करोगे, सिंपल सा प्ले स्टोर पर चले जाओ, इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है, इमेज साइज रिड्यूस मतलब कम करना, तो इमेज साइज रिड्यूसर सर्च करोगे, किसी भी एक ऐप को डाउनलोड करोगे, उस ऐप के द्वारा आप अपनी इमेज के साइज़ को क्या कर पाओगे, कम कर पाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आप सिंपल सा इसको यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। उसी प्रकार से जिससे सपोज अपना क्लास 10th के मार्कशीट का अगर उसने JPG मांगा तब तो ठीक है, मोबाइल से फोटो क्लिक कर लिया। यदि उसका PDF मांगा तो क्या करोगे, उसके PDF मांगेगा तो सिंपल सा आपको प्ले स्टोर पे चले जाना है, आपको सर्च करना है इमेज टू PDF कन्वर्टर, ठीक है। जैसे ये सर्च करोगे ऐप मिलेगा, उस ऐप से आप अपने इमेज को PDF में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको यहाँ से अपलोड कर पाओगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ मांगेगा नहीं, दरअसल ये किसी का अभी फॉर्म आया नहीं कि मैं आपको लाइव भर के दिखा दूँ, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जितनी भी हो सकती थी वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब तक इसमें तो कोई हमने अपनी तरफ से कोई डाउट नहीं छोड़ा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या और इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो क्या काम करना पड़ता है, कैसे क्या है, सब कुछ पूरा सिस्टम समझना चाहते हो तो एक कमेंट करना, उसके लिए हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि सारी प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और कमेंट में अपने स्टेट का नाम जरूर फिल कर देना, ताकि हमको पता चले कि हमारे जो ऑडियंस है वो कहाँ से हैं, ताकि हम उस स्टेट के आने वाली सभी गवर्नमेंट वैकेंसी, ठीक है, और अच्छी से अच्छी हर एक लेवल, मतलब 10th से लेकर अपने ग्रेजुएट PG लेवल तक का कुछ भी हो, हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएँ और आप सबसे पहले उसको भर पाएँ, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।